राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम मंगलवार व्रत के बारे में जानेंगे। मंगलवार व्रत कब से शुरू करें, कितने करें और कैसे करें, मंगलवार व्रत के नियम और मंगलवार व्रत की कथा। शास्त्रों के अनुसार श्री राम ने अपने परम भक्त हनुमान को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, यानी कि आज भी हनुमान जी धरती पर मौजूद है। मंगलवार का दिन बजरंगबली को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा सेवा करने वालों को कभी भी निराश नहीं करते हैं और हर संकट में उन्हें बचाने समय दौड़े चले आते हैं। यही वजह है कि मंगलवार व्रत का विशेष महत्व है। कहते हैं मंगलवार को व्रत करने से अमंगल का नाश होता है। मंगल दोष से मुक्ति पाने के लिए ये व्रत बहुत लाभकारी माना गया है। मंगलवार के व्रत कब से शुरू करने चाहिए? शास्त्रों के अनुसार किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से ये व्रत शुरू करना चाहिए। खासकर ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले मंगलवार का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी माह के मंगलवार को श्री राम और हनुमान जी की पहली बार भेंट हुई थी, जिसे बड़ा मंगलवार कहा जाता है। इतने मंगलवार के व्रत रखने चाहिए। 21 या 45 मंगलवार तक व्रत रखना शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ हनुमान भक्त इसे आजीवन करते हैं। आखिरी मंगलवार व्रत के बाद आने वाले अगले मंगलवार 22 या 46वें मंगलवार को इसका विधिवत उद्यापन कर देना चाहिए। मंगलवार व्रत की पूजा विधि। पहले मंगलवार को स्नान आदि से निवृत्त होकर हनुमान जी के समक्ष 21 या 45 मंगलवार व्रत करने का संकल्प ले। हर मंगलवार को सूर्य उदय से पूर्व स्नान के बाद लाल रंग के वस्त्र पहने घर के ईशान कोण में हनुमान जी के आसन के लिए चौकी रखें। उस पर बजरंग बली की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। आप हनुमान मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। पूजा में हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर चोला चढ़ाएं। लाल रंग के पुष्प, वस्त्र, नारियल, गुड़, चना, पान का बीड़ा अर्पित करें। बूंदी, इमरती, बेसन के लड्डू, इनमें से किसी भी मिष्ठान का भोग लगाएं। ये बजरंगबली के प्रिय हैं। साथ ही राम सीता का स्मरण भी करें। इनके बिना हनुमान जी की पूजा अधूरी है। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। अंत में आरती करें। हर मंगलवार पर जरूरतमंदों को गुड़, नारियल, मसूर की दाल, लाल वस्त्र, लाल चंदन, भूमि का दान करना चाहिए। संध्या काल में पुनः हनुमान जी का स्मरण करने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। मंगलवार व्रत करने के लाभ। शास्त्रों के अनुसार शनि की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। इसके प्रताप से जातक को साढ़े साती और ढैया के दुष्प्रभाव से राहत मिलती है। संतान उत्पत्ति में आ रही बाधा या फिर विवाह में विलंब हो रहा हो तो मंगलवार व्रत जरूर करें। इससे मंगल दोष के कारण विवाह में आ रही रुकावट भी दूर होती है। मंगलवार व्रत से रक्त संबंधी परेशानियां दूर होती है। क्रोध पर काबू पाने की शक्ति मिलती है
तमाम संकटों का नाश होता है। इस व्रत करने से सभी प्रकार की बुरी शक्तियां दूर रहती है। मंगलवार व्रत में ये काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। मंगलवार के दिन व्रत करने वाले को बाल, दाढ़ी, नाखून नहीं कटवाना चाहिए। इसे अशुभ माना गया है। साथ ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इस दिन काले रंग के वस्त्र न पहने, व्रत के फल से वंचित रह जाएंगे। मंगलवार के दिन भूलकर भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत पारण में भी नमक वाला भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत व्यर्थ चला जाएगा। भूलकर भी तामसिक भोजन, मदिरा का सेवन न करें। इससे हनुमान जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मंगलवार के दिन शुक्र और शनि से जुड़ा कोई भी काम नहीं करें। ऐसा करने से उस काम का असर उल्टा ही पड़ता है। मंगलवार व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन या रात में एक बार ही ग्रहण करना चाहिए। मंगलवार व्रत की कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी को भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा ही आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ, जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक घर में कीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चल दिया और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने सपन में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे।
जो मनुष्य मंगलवार की व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसके हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है। मंगलवार तथा मंगलिया की कथा। एक बुढ़िया थी, वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती थी और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था, इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगल देव के दिन न तो घर को लीपती थी और न ही पृथ्वी को खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसीलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना लेना। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लीपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते उद्यत हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटा, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ आपको करना है कर लीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग लगाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो वहाँ जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण
तुमको कभी भी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। मंगलवार व्रत कथा समाप्तम। जय श्री राम, जय बजरंग बली। राधे राधे।